हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक, जिसके लिए ये प्लेन फैब्रिक मैंने लिया है 1.5 मीटर और ये वाइट नेट लिया है वो है 1 मीटर। तो चलिए अब इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले बनाते हैं टॉप के पार्ट को, जिसके लिए ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। लेंथ हमने ली है 12 इंचज़ की। चलिए अब इस पर मार्किंग करते हैं। तो यहाँ से शोल्डर मैं ले रही हूँ 5 इंचज़ का। आर्म होल पे हम लेंगे 5 इंचेस। ये 5 इंच पे मार्क कर दिया हमने। जहाँ हमारा मार्क खत्म होता है वहाँ पे आएगा चेस्ट का पार्ट। जितना भी चेस्ट का पार्ट हो आपका, उसका 1/4 यानी 4th पार्ट लेना है। प्लस 1 इंच हम ऐड करेंगे स्विंग अलाउंस के लिए। मैं यहाँ पे ले रही हूँ 8 इंचेस। ये 8 इंचेस पे मार्क हो गया हमारा। अब जो हमारी पूरी लेंथ है, जैसे मैंने आपको बताया 12 इंचेस, वहाँ पे हम मार्क करेंगे 7.5 इंचेस। ऊपर 8 लिया था, यहाँ हाफ इंच कम लेंगे। मैं ले रही हूँ 7.5 इंचेस। लाइन ड्रॉ कर लेते हैं दोनों को जॉइंट करते हुए। यहाँ पे आएगा हमारा आर्म होल का पार्ट, तो इसे गोलाई देके आर्म होल को ड्रॉ कर लीजिए। यहाँ पे आएगा हमारा नेक का पार्ट। नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 2.5 इंचेस की, और इसकी लेंथ हम लेंगे 3 इंचेस की। तो ये 3 इंच पे मार्क कर दिया और राउंड शेप दे दिया हमने। तो टॉप के पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है हमारी। चलिए अब इस पार्ट को कट कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब ओपन कर लेते हैं। तो 2 पार्ट बन के आए हैं हमारे पास, एक फ्रंट के लिए और एक पार्ट बैक के लिए। अब इसी सेम पार्ट को हम रख के और एक पार्ट को ऐसे कट कर लेंगे, जो बनेगा हमारा बेस का पार्ट। आपको बस इसको फैब्रिक पे रख के सेम शेप और सेम साइज में कट कर लेने हैं 2 पार्ट, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। तो चलिए अब टॉप के पार्ट की सिलाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम रखेंगे इन दोनों के राइट साइड को। तो ये दोनों पार्ट हमारे राइट साइड है, जिसके ऊपर जैसे मैंने बताया हमने सेम शेप का कट किया है, उसे मैं रख दूंगी इस तरीके से। देखिए बिल्कुल उसी शेप और साइज का कट किया है हमने। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी करेंगे। बिल्कुल राइट पार्ट पे ऊपर दूसरा पार्ट हम उल्टा रखेंगे उसी शेप और साइज का। अब हम नेक और हमारी ये जो आर्म होल है उसमें सिलाई लगा देंगे। इसी तरीके से दूसरे पार्ट में भी अच्छे से मिला के नेक और आर्म होल में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इस तरीके से हल्के हल्के से कट लगा दीजिए। जहाँ जहाँ सिलाई लगाई है सब जगह हम कट लगाएंगे। मैंने कट लगा दिया है। अब ये जो हमारा ओपन पार्ट है, वहाँ से इसे राइट साइड पे टर्न कर लीजिए। इसी तरीके से हम दूसरे पार्ट में भी कट लगा के इसे टर्न कर लेंगे। ये देखिए हमने दोनों पार्ट को राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब बनाते हैं बॉटम के पार्ट को। बॉटम का पार्ट बनाने के लिए इस तरीके के 2 नेट फैब्रिक लिए हैं मैंने, जिसकी लेंथ हमने ली है 27 इंचेस की और चौड़ाई हमने ली है 30 इंचेस की। इस तरीके के 2 पार्ट बन लिए हैं हमने। 27/30 का रेक्टेंगल पीस लिए हैं 2, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। बॉटम में बेस फैब्रिक भी लेना है हमें। उसकी लेंथ भी हमने 27 इंचेस रखी है और चौड़ाई रखी है 30 इंचेस। इस तरीके के हमने 2 पार्ट लिए हुए हैं, एक फ्रंट और एक बैक के लिए। इस तरीके के 2 पार्ट लेंगे हम बॉटम के लिए। तो देखिए बॉटम का पार्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस तरीके से फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे डबल फोल्ड कर लीजिए और पूरे में सिलाई लगा दीजिए। इसी तरीके से बैक पार्ट में भी करेंगे। बैक साइड पे डबल फोल्ड कर लेंगे हम बॉर्डर को। ये देखिए हमने बॉर्डर फोल्ड कर ली है नीचे की। अब देखिए ये हमारा राइट पार्ट है बेस का, जिसके ऊपर हमारा जो नेक पार्ट है उसको भी हम बिल्कुल राइट साइड में रखेंगे। इस तरीके से दोनों पार्ट्स को अच्छे से मिलाइए ऊपर की तरफ। देखिए दोनों की चौड़ाई हमने सेम ही रखी थी 30 इंचेस की। अब हम क्या करेंगे, इस पूरी चौड़ाई को अच्छे से मिला के यहाँ पे पूरी चौड़ाई में
सबसे बड़े नंबरों से सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से बैक के पार्ट में भी हम रिपीट करेंगे। ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर नेट को भी राइट साइड पे रखेंगे और पूरी चौड़ाई में बिल्कुल बड़े नंबरों से हम सिलाई कर देंगे। ये देखिए हमने बड़े नंबरों से सिलाई कर दी है। अब यहाँ पर ये जो धागा है उसे हम हल्के हाथों से खींचेंगे ताकि हमारी गैदरिंग बन जाए। ध्यान रखिए कि आपका धागा ना टूटे, बस हल्के हाथों से इस तरीके से इक्वल गैदरिंग करते जाइए। इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी गैदरिंग करेंगे। ये देखिए गैदरिंग हमने कर दी है और इसकी चौड़ाई उतनी ही रखी है जितनी हमारी टॉप का पार्ट है। इसी तरीके से हम बैक के पार्ट में भी गैदरिंग करेंगे और उसकी चौड़ाई भी बस इतनी रखनी है जितनी आपके टॉप का पार्ट है। अब देखिए ये राइट पार्ट है हमारा। अब हम ये जो हमारा टॉप का पार्ट है उसे इस तरीके से इस पर उल्टा रख देंगे। पूरी चौड़ाई को अच्छे से मिलाइए और इसमें हमें सिलाई कर देनी है इस तरीके से। इसी तरीके से बैक का पार्ट भी तैयार कर लीजिए। बैक के पार्ट के लिए भी देखिए हमने इतनी ही चौड़ाई रखी है इसकी। अब ये राइट पार्ट है हमारा जिसके ऊपर इसको हम उल्टा कर देंगे। इसे भी पूरी चौड़ाई में अच्छे से मिला के यहाँ पर सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने टॉप और बॉटम का पार्ट ज्वाइन कर लिया है। अब मैंने व्हाइट कलर की एक स्ट्रिप बनाई है जिसे हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट में ही सिर्फ इस तरीके से यहाँ पे अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके की आप कोई भी स्ट्रिप यूज़ कर सकते हैं या लेस भी यूज़ कर सकते हैं या साटिन की रिबन यूज़ कर सकते हैं। इसको इस तरीके से यहाँ पे रख के सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने बेल्ट अटैच कर लिया है। ध्यान रखिएगा ये बेल्ट हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में ही अटैच करेंगे। अब चलिए ज्वाइनिंग करते हैं, फिटिंग कर लेते हैं। तो ये हमारा राइट पार्ट है जिसके ऊपर हम जो दूसरा पार्ट बनाया है बैक का उसे मैं उल्टा रखूँगी इस तरीके से। सारे पार्ट्स को अच्छे से मिला के दोनों शोल्डर्स को मिला के यहाँ पे शोल्डर फिटिंग कर दीजिए। इसी तरीके से इस तरफ भी दोनों शोल्डर्स को अच्छे से मिला के हम यहाँ पे शोल्डर फिटिंग करेंगे। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे पूरी बॉर्डर की। तो आर्म होल से आर्म होल को अच्छे से मिला के इस तरीके से सारे पार्ट्स को अरेंज करके पूरी हम लेंथ में सिलाई कर देंगे। इसी तरीके से इस तरफ भी आर्म होल से आर्म होल मिलाएंगे। इस तरीके से सारे पार्ट्स को बिल्कुल लेंथ में अच्छे से मिला के पूरी लेंथ में सिलाई कर दीजिए। ये देखिए हमने फिटिंग भी कर ली है और इसी के साथ तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। ये तैयार हो गया है हमारा डिज़ाइनर बेबी फ्रॉक। इसे आप ज़रूर ट्राई करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच हमारा वीडियो देखने के लिए। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द आती रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।